तो इस कहानी के शुरुआत में हमें कुछ न्यूज रिपोर्टिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोगों को समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा टार्टल का सेल मिलता है। बताया जाता है शायद से न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र के मिलाने के कारण से इनके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। दूसरा न्यूज कुछ ऐसा था कि जंगल के बीच एक एंशिएंट ट्री अचानक से हद से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। बताया जाता है इनके रूट्स बहुतों किलोमीटर तक फैल चुका है। इसके साथ साथ बहुत सारे जगहों पर अजीब तरीके से भूकंप होने लगता है और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें जो कि सुनने में काफी ज्यादा ही फेक और फालतू किस्म का लग रहा था। लोगों का मानना था अभी के टाइम न्यूज देखने के लोग बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। इसके कारण से न्यूज के एजेंसी के लोग क्लिकबेट चीजें बना रहा है बस लोगों के ध्यान को खींचने के लिए। बट आज इससे भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज स्कूल के अंदर हो रहा था। दिखाई देता है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच एक लड़का और एक लड़की आमने सामने खड़ा हुआ था। लोग कहते हैं ये तो हमारे स्कूल की ब्यूटी लिली है, वो तो क्वीन चैंग नाम के एक बहुत ही ज्यादा ही रेपुटेटेड एंड फेमस यूनिवर्सिटी में जाने वाला है। और उसके सामने ये लड़का तो फैंक है जिसका 12 का रिजल्ट काफी ज्यादा खराब हुआ था। इसके कारण से उसे एक अच्छा कॉलेज तक नहीं मिल रहा है। लगता है इन दोनों का फ्यूचर के अंदर जमीन आसमान के फर्क होने वाला है। आज लगता है इनके अंदर कुछ न कुछ तो होने वाला है। दिखाई देता है हमारे हीरो फैंक को, वो एकदम से शांत खड़ा हुआ था जबकि उसके सामने लिली कहता है देखो लगता है हमारे रिलेशन यहीं पर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए ये किसी भी हालत में अब रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा। स्कूल के अंदर प्यार बहुत ही ज्यादा आम बात है बट एक दिन जरूर से आता है जहाँ पर दोनों में से एक बंदा जागता है और उसे समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बना है। अभी के लिए मेरे और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन चुका है तो मेरे को लगता है ये रिलेशन और नहीं चल सकता, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वो मन ही मन सोच रही थी चाहे तुम कुछ भी कह लो कुछ भी बोल लो, तुम अब मेरे को किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। भाई आसपास के सारे लोग भी मजाक करने लगते हैं कि फैंक साहब से अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो इतना ज्यादा शॉक हो चुका है कि फैंक कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। वैसे भी लिली तो स्कूल की ब्यूटी है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। मेरे को लगता है आज फैंक अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाएगा जिससे कि लिली उससे ब्रेकअप ना करे। बट मेरे को लगता है लिली किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तभी फैंक कहता है ठीक है मेरे को कोई एतराज नहीं है। अब इस अनएक्सपेक्टेड आंसर को सुनते हुए लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। भाई फैंक वहाँ से निकलने लगता है और कहता है मेरे को लगता है तुम्हारे पास और कोई भी चीज बोलने के लिए नहीं है तो फिर मैं चला। और वही लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। फैंक पीछे घूमता है और उससे पूछता है तो क्या तुम्हें और भी कुछ बोलना है? लिली बहुत ही ज्यादा टेंस होकर कहता है तुम्हें लगता है तुम अपने ईगो को दिखाकर मेरे साथ ट्रिक खेल सकते हो? देखो इस बात को कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे पास और नहीं जाने वाली। फैंक उसको बहुत ही कोल्ड नजरों से देखता है और फिर कहता है स्कूल ब्यूटी अपने आप को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मत सोचो क्योंकि मैं अभी के टाइम बिजी हूँ। तो फिर मैं चला। भाई लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी, उसे अंदर से कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। बट फैंक वहाँ से जाने लगता है। वही आसपास के लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, वो फैंक के इस कैरेक्टर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वही फैंक वहाँ से जाते हुए मन मन सोच रहा था लिली या फिर यहाँ के एक भी लोग को ये नहीं पता कि कुछ ही दिन के अंदर क्या क्या होने वाला है। पैसा, शोहरत, एजुकेशन, सोसाइटी के रूल्स सब कुछ राख में बदल जाएगा, किसी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। उनको ये नहीं पता कि मैं फ्यूचर से दोबारा से जिंदा होकर इस टाइमलाइन पर आया हूँ। मेरे लिए लिली या फिर कोई भी इंसान बस एक स्ट्रेंजर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी के लिए मेरे को और भी बहुत सारा काम करना है, अपने आप को तैयार करना है क्योंकि क्राइसिस बहुत ही जल्द आने वाला है। और सच कहा जाए तो वो ऑलरेडी पिछले रात को शुरू हो चुका है। भाई कल की रात दिखाई देता है लाल चांदनी आसमान था और समंदर पर बड़े बड़े पानियों के लहर बन रहे थे। पूरे शहर के अंदर बिजलियों का गड़गड़ाहट गूंज रहा था और बस एक साल के बाद तो मॉन्स्टर भी सिटी के अंदर दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया पर क्या आवाज छा जाएगा। रूल्स रेगुलेशन कोई भी चीज नहीं रहेगा तो बस ताकत। जिसके पास ताकत रहेगा वही का राज चलेगा, वो जो कहेगा वही होएगा। और जब वो यही सोचते हुए जा रहा था अचानक से वो एक अलग ही जोन पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक अजीब सा रोशनी था। वो चौंकते हुए उस रोशनी को देखने का कोशिश करता है। तभी अजीब तरीके से एक नोटिफिकेशन टाइप का चीज ओपन हो जाता है जहाँ पर बताया जाता है ये एक टॉप टायर सिस्टम है जो कि बहुत ही कम लोगों को मिला है या फिर मिलने वाला है। इस सिस्टम के द्वारा होस्ट अर्थात हमारे हीरो जिस भी चीज को टच करेगा उसको ही वो अपने स्पिरिचुअल मटेरियल पर ट्रांसफॉर्म करते हुए कल्टीवेट कर पाएगा। वो उस सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर अपने हाथ डालने लगता है और दिखाई देता है उसका हाथ आर पार हो जाता है और तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा ओल्ड मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वो फिर गौर से देखता है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फैंक का ही पिछले लाइफ का बॉडी था, अर्थात इस मॉन्स्टर ने सच से पिछले लाइफ पर फैंक को खा लिया था। भाई बताया भी जाता है कि
पिछले लाइफ पर फैंग का कुछ इसी तरीके से अंत हुआ था और ये फ्यूचर बस उसका नहीं बल्कि अरबों लोगों का था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचता है पिछली लाइफ पर जब सब कुछ दफा हो गया था, वो खंडरों के बीच छुपते हुए अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। उसका जिंदगी का एक ही लक्ष्य बन गया था, बस अपने आप को किसी तरीके से बचाए रखना। उसने देखा मॉन्स्टर ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया, पूरा सोसाइटी कल्चर सब कुछ दफा कर दिया और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ही घायल होकर जमीन में गिरा हुआ था और वो देख पाता है एक ओल्ड मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जा रहा था। भाई अभी के टाइम फैंग सोचता है शायद से इसी के कारण से मेरे को ये सिस्टम ने चूज करा है और असली के डिजास्टर आने के 1 साल पहले मेरे को रिजरेक्ट कर दिया है। लगता है यही मेरा मौका है। उसके साथ वो अपने हाथ को उस लाइट की तरफ बढ़ाता है और वहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगता है और वो मन ही मन कहता है मैं वो सब कुछ का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं अपने आप की ताकत को बढ़ा सकूं। वही दिखाया जाता है सिस्टम शुरू हो जाता है। वो होस्ट के साथ सक्सेसफुली बॉन्ड बना लिया था। वही सिस्टम कहता है अब आपको चूज कर लिया गया है, आप इस दुनिया के किसी भी चीज को इस सिस्टम के मटेरियल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को ढूंढना पड़ेगा और एक बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर बनते हुए इस दुनिया को बचाना पड़ेगा। यही है आपका मिशन। भाई फैंग दोबारा से पब्लिक के अंदर चलते हुए जा रहा था तो वो बिल्डिंग के ऊपर टीवी में देखता है, वहाँ पर न्यूज चल रहा था। अचानक से ह्यूमैनिटी एक अजीब तरीके के क्राइसिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज धीरे धीरे बदल रहा है जिसके कारण के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। भाई फैंग कहता है गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज के द्वारा लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा है, बट वो इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा कि ये फिनोमेना असली है या फिर नकली। इसके कारण से ज्यादातर लोग मानते हैं कि असल में कोई फेक न्यूज है जो कि लोग बस वायरल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बट ये चीज पिछले लाइफ पर भी गवर्नमेंट के लोगों ने किया था जिसके कारण से लोगों को ये पता नहीं चला कि कब ये छोटे छोटे इंसिडेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस में बदल गया। जिनके पास ताकत था वो कमजोर के ऊपर जुर्म करने लगे, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो रास्ते से चलते हुए सिस्टम के बारे में याद करता है कि उसने कहा था कोई भी नेचुरल चीज से वो अपनी कल्टीवेशन का शुरुआत कर सकता है, क्या मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। दिखाई देता है उसके मोबाइल पर एक न्यूज आया था जहाँ पर बताया गया था क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी अर्थात जहाँ पर लिली अभी के टाइम एडमिशन ले लिया है, उसी जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा ही हीट वेव दिखाई दिया है। वहाँ का यूवी रोशनी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसके कारण से सभी लोगों को रिक्वेस्ट करा जाता है कि वो लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें एंड कॉलेज के उत्तर की तरफ के गेट पर जाने का कोशिश भी ना करे क्योंकि उसी जगह पर हीट मैक्सिमम लेवल तक जा चुका है जिससे कि कोई भी इंसान वहाँ पर जाकर जलकर मर सकता है। तभी उसी के आसपास के लोग और बच्चे मजाक मस्ती करते हुए कहता है अब तो देखो देश का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी भी ऐसा मजाक कर रहा है बस अपने हाइप को बढ़ाने के लिए। ये क्या ही मजाक है कि हीट के द्वारा इंसान जलकर मर सकता है। भाई फैंग आसमान की तरफ देखता है, पूरा आसमान काले बादलों से छाया हुआ था और वो शॉक होते हुए कहता है वेट ए मिनट, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी यहाँ से बस 15 मिनट के दूरिया पर है। इतनी कम दूरिया के अंदर इतना ज्यादा वेदर का डिफरेंस कैसे हो सकता है। उसने उसके नीचे भी दिखाई देता है नॉर्थ गेट पर 74 डिग्री सेंटीग्रेड हीट था जो देखकर उसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये साइड से फोटोशॉप करा गया है और भी बहुत सारी चीजें। भाई फैंग एक मुस्कुराहट देता है और मन ही मन सोचता है सच में इस चीज के बारे में कोई भी आम आदमी सोच भी नहीं सकता, बट मेरे को लगता है मेरा पहला अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ चुका है। चलो फिर दिखाई देता है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट को, वहाँ पर पत्तियां भी सूख चुके थे। लोग छतरी लेकर वहाँ से दौड़ते हुए निकलने का कोशिश कर रहा था। उसी जगह पर एक व्हाइट कोट पहना हुआ बंदा पहुंच जाता है और दिखाई देता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि फैंग था और वो कहता है सच में यहाँ पर कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जरूर से है। अगर इस जगह पर लोग ज्यादा टाइम तक रहे तो वो रोस्ट बन जाएगा। तो वो देखता है हवा में जुगनू की तरह जलता हुआ छोटे छोटे ऑरेंज या फिर येलो कलर के लाइट बॉल इधर उधर घूम रहे थे। फैंग बैठते हुए उस लाइट बॉल को टच करने का कोशिश करता है और जब उसका उंगली उससे टच होता है वहाँ से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलता है जो देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। तभी नोटिफिकेशन आता है अभी सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि यांग एट्रीब्यूट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया है। सिस्टम पावर को एक्टिव करता है। दिखाई देता है फैंग के पूरे बॉडी से एक येलो कलर के छोटे छोटे बालों की तरह चीजें जैसे कि उसी के बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो रहे थे। फैंग के पूरे बॉडी दर्द से कतरा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर रगे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो जोर से चीखता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा ही रोशनी हर तरफ फ्लो करता है। आसपास जो भी लोग था वो लोग शॉक होते हुए कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी का गोकू आ चुका है और वो सुपर सैयन 2 पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मजाक से हटके फैंग सच में लग रहा था सुपर सैयन 2 पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्योंकि उसका बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही येलो कलर का रोशनी निकल रहा था और उसका बाल भी व्हाइट कलर पर चमक रहे थे। उसे लग रहा था वो किसी भी पल जलकर खाक हो जाएगा और इसी जगह पर अपना दम तोड़ देगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, आपको
यंग एट्रीब्यूट के साथ गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक दिया जाता है। भाई हमारा हीरो एक बहुत ही ज्यादा ही डेविलिश लुक दे रहा था। दूसरी तरफ शिफ्ट होता है क्विंचेंग यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन हॉल के मेन डोर पर। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और हॉस्टल के लिए अपने अपने घर के चाबी को कलेक्ट कर रहे थे। वहीं पर लिली भी पहुंच गई थी। बहुत सारे लड़के उसे ऑफर करता है कि मैं आपके लगेज को ले जाऊं, कि आपको अपनी बिल्डिंग का रास्ता पता है। कुछ लोग तो मोबाइल नंबर ही मांग लेता है। भाई लिली सबको इग्नोर करता है और कहता है आप सभी का धन्यवाद, बट मेरे को किसी का जरूरत नहीं है। तभी जब वो जाता है वो देखता है एक लड़का एक लड़की के हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे कॉलेज से बस आधे घंटे के रास्ते की दूरिया पर हूँ, तुम्हें जब भी याद आए मेरे को बस एक कॉल कर देना, हम लोग मिल लेंगे। भाई लिली सोचता है इनका इल्यूशन अभी भी टूटा नहीं है। तभी वो जब और थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसके पीछे से एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है, या फिर कह दो सोलर एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और इतना ज्यादा हीट वेव को देखते हुए सीधा सीधा अनाउंस करा जाता है सारे लोग उत्तर के गेट पर जाने का कोशिश भी मत करना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, आप लोग जल जाएंगे। भाई लिली मन ही मन सोचता है आजकल हर जगह पर कुछ न कुछ अजीब से स्ट्रेंज चीजें हो रहा है, लगता है मेरे को भी एक बार जाकर वहाँ पर देखना पड़ेगा। शिफ्ट होता है उत्तर के गेट पर। उस जगह से बहुत ही ज्यादा ही फायर एनर्जी निकल रहा था और उन्हीं सभी के बीच एक शैडो सी फिगर था जो कि देखने में पूरी तरीके से जला हुआ लग रहा था। तभी उसी जले हुए जगह से फैंग बाहर निकलता है। भाई सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अब आप सन ब्रीथिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने कल्टीवेशन का शुरुआत कर सकते हैं। फैंग के पूरे हाथ पर एक अजीब तरीके के येलो कलर के धागे जैसे कि पूरे हाथ को बंद रखे थे। तभी फैंग को सिस्टम के अंदर दिखाई देता है कि उसे 50 कॉम्पाइलेशन पॉइंट मिला है, जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, बट वो समझ पता है शायद से फ्यूचर में जाकर ये किसी काम आएगा। दिखाई देता है आसमान अचानक से बादलों से ढक जाता है और दूसरे ही पल दोबारा से सूरज निकल आता है। वहाँ पर सारे लोग जो कि वहाँ से जा रहे थे अचानक से कहता है कि वेदर तो दोबारा से ठंडा हो गया और वो देखो उत्तर के गेट की तरफ अभी बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। तभी दिखाई देता है उन सभी लोगों के बीच से कोई आता है और हमें बताया जाता है ये है असल में क्विंचेंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसके साथ एक हुडी वाला बंदा भी था। वैसे पता नहीं कि कॉलेज के अंदर कौन सा प्रेसिडेंट इतने सारे बॉडीगार्ड लेकर घूमता है। भाई प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है और वो हुडी पहना हुआ बंदा कहता है जल्द से जल्द इस नॉर्थ गेट को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। प्रेसिडेंट हाँ में जवाब देता है। भाई दूसरी तरफ फैंग अभी भी उन धुएं के बीच खड़ा हुआ था। वो सिस्टम में देखता है जहाँ पर बताया गया था कि उसने एक एबनॉर्मल पॉल्यूटेड जोन को क्लीन किया है जिसको कि जिया नेसन ने मार्क किया था। भाई फैंग शॉक होते हुए मन ही मन सोचता है कि मेरी तरह और भी लोग इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं जिनको इन अजीब से पावर मिला है। तभी वो अचानक से साइड से काफी ज्यादा आवाज सुनता है। कोई कहता है सारे लोग अलर्ट हो जाओ, उत्तर के गेट पर प्रेसिडेंट आ रहा है। भाई बहुत सारे लोग धीरे धीरे नॉर्थ गेट के अंदर जा रहे थे। तभी हीरो सोचता है लगता है मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा आवाज कर दिया है, इसके कारण से बहुत सारे लोगों का अटेंशन इस जगह पर आ चुका है, मेरे को अभी अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो धुएं के अंदर से भाई हुडी पहना हुआ एक बंदे के शैडो को देख पाता है। भाई वो तेजी से वहाँ से दौड़ते हुए निकल पड़ता है और उस जगह पर कोई आ पहुँचता है। वो जमीन में अपने हाथ खींचते हुए उसे गौर से देखता है और कहता है क्या यहाँ पर किसी इंसान ने ये सब कुछ फैलाया था या फिर किसी और को ऑरा का पावर मिल गया। भाई उन सारे लोगों के बीच से क्विंग भी ये सारी बात सुन पाता है और वो साइड में देखता है फैंग को वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाते हुए। क्विंग मन में सोचता है ये फिगर तो फैंग का लग रहा है। फिर वो एक अजीब से मुस्कुराहट देते हुए सोचता है क्या ही मजाक है। क्विंचेंग यूनिवर्सिटी पर उसके वो पैथेटिक ग्रेड के साथ वो कभी भी पहुंच नहीं सकता, शायद से मेरा कोई वहम हुआ होगा। शिफ्ट होता है फैंग के घर पर। वो एक फ्लैट पर रहता था और उसका पूरा बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही रोशनी निकल रहा था, उसके साथ साथ भेपर भी। फैंग कहता है मैंने शावर ले लिया, कंडीशनर के सामने भी बहुत टाइम तक खड़ा रह लिया, बट फिर भी ये बॉडी का हीट घटता ही नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए। और तभी वो शॉक लेते हुए उठता है और मन ही मन सोचता है आज उस कॉलेज के अंदर मैंने बहुत ज्यादा कैओस फैला दिया था, क्या किसी ने मेरा पिक्चर ले लिया। और इसी डर के साथ वो मोबाइल को देखने लगता है, पर वहाँ पर वैसे कोई भी पिक्चर नहीं था, बट उसके सामने एक ऑड न्यूज आता है। वो न्यूज को देखता है जहाँ पर कुछ बताया गया था कि ऑरा कल्टीवेशन एसोसिएशन नाम के एक नए कल्ट बन चुका है जो कि कल्टीवेशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करा है। भाई फैंग सोचता है पिछले लाइफ पर सारे लोगों को लगा था ये बस कोई मजाक है, बट क्विंचेंग यूनिवर्सिटी पर वो जो हुडी पहना हुआ बंदा था शायद से वो भी एक आउकनर है। और यही सोचते हुए वो कल्ट के न्यूज को ओपन कर लेता है जहाँ पर बताया गया था कल्टीवेशन रियलम के बारे में। फर्स्ट रियलम घोस्ट एक्स, जहाँ पर लोगों को मार्शल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक कुठार का रूप देना है। सेकंड रियलम स्पिरिट क्रिएशन, जहाँ पर कोई डिवाइन ब्लड लाइन को एवेक करता है, वो भी नेचर के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा पावर सोखते हुए। और ऐसे ही डायमंड रियलम, डिवाइन मून रियलम एंड राइजिंग सन रियलम, ऐसे ही 5 रियलम के अंदर पूरे सिस्टम को डिवाइड करा गया था। और लास्ट में लिखा था कि ये दुनिया दोबारा से अपने स्पिरिचुअल रूट को एक्टिव कर रहा है। तो अब आपका भी टाइम आ चुका है, अपने आप को कल्टिवेट करिए और ताकत
ताकतवर बनाई है। और लास्ट में ऑरा कल्टीवेशन एसोसिएशन का एक स्टैम्प। नीचे बहुत सारे लोग आलतू फालतू के कमेंट कर रखे थे कि ये सब फालतू है, लोग बहुत ज्यादा चाइनीज मानवा देखने लगा है और भी बहुत सारी चीजें। वही फैंग सोचता है पिछले लाइफ पर मैंने इन सारी चीजों को इग्नोर किया था, बट इस बार मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएशन असल में कोई गवर्नमेंट का ही ब्रांच हो जो कि ऑरा कल्टीवेटर लोगों को एकजुट करना चाहता है। और यही सोचते हुए वो अपने बेड पर बैठ जाता है। कल्टीवेट करने के लिए वो कुछ टाइम तक कल्टीवेट करता है और अपने बॉडी से ऑरा बाहर निकलने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो हवा के अंदर उड़ने लगा था और फिर उसके बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर रिलीज होते हुए एक उठार का रूप लेने लगता है। वही फैंग अपनी एनर्जी को धीरे धीरे और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस कुठार के अंदर डालता ही जा रहा था और तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि वो डोजुअल रियलम या फिर कहे तो वही एक्स रियलम तक पहुंच चुका था। तभी उसे दोबारा से वो नोटिफिकेशन दिखाई देता है जहां पर बताया गया था उसके पास टोटल 50 कॉम्पाइलेशन पॉइंट है और अब वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस पॉइंट को डालते हुए उसे एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वही फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी वो सोचता है चलो फिर इसे एक बार इस्तेमाल करा जाए। वो अपने हाथ को साइड पर पॉइंट करता है और दिखाई देता है वो एक कफ को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हवा में उठा पा रहा था। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आप इस चीज के ऊपर अपने पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वही हीरो एक स्माइल के साथ सोचता है लगता है मैंने ये चीज सीख लिया है, बट एक कफ के अंदर ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई वेपन के अंदर या फिर किसी तलवार के ऊपर मैं अगर इस चीज को डालूं तो फिर बहुत ही ज्यादा ही मीनिंगफुल साबित हो सकता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर एक तलवार था और वो उसी तलवार के ऊपर अपने पावर को इन्फ्यूज करने लगता है। रात में उसके घर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन रोशनी निकल रहा था। वही दूसरे सीन पर उसके बिल्डिंग के पास एक अजीब सा जीप पहुंच चुका था। दिखाई देता है ये असल में एक खरगोश था जो कि किसी तरीके से म्यूटेटेड हो चुका है। उसका मुंह बहुत ही ज्यादा विशाल था। वही टाइम बीतता है, हीरो अब लाइट बंद कर सो पड़ा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो अपनी आँख खोलता है और कहता है एक घर के अंदर चूहा कहाँ घूम रहा है और फिर पूरे घर को देखता है और फिर उसे समझ में आता है वो अभी के टाइम जो घोस्ट एक्स रियलम पर है, जिसके कारण से उसके सुनने का ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इसी से शायद से किसी नेबर के घर में ये चूहा हो सकता है। तभी उसे सुनाई देता है जैसे कि उसी के घर के दरवाजे के सामने से वो चलते हुए चला गया। फिर वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे को ओपन करता है और तभी वो खरगोश वहाँ से जंप करते हुए सीधा फैंग के सामने आ चुका था। फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और वो मनी मन कहता है पिछले लाइफ पर सारे जीव कुछ ऐसा ही हो गए थे, मुझे पता नहीं पर मेरे पिछली लाइफ का डर अभी मेरे अंदर चुभा हुआ है। दूसरी तरफ शहर के अंदर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखाया जाता है और उसी के साइड पर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो कॉल करती है हमें अभी तक वो खरगोश नहीं मिला, उसने नाइट स्पिरिट फ्रूट को खा लिया है और इसके कारण से उसका स्पीड हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ उसे पकड़ने का, प्लीज आपको जहाँ पर भी इनका अपडेट मिले मेरे को बताइएगा। फिर वो उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप करता है। तभी उसे अचानक से साइड से फील होता है उसी म्यूटेटेड खरगोश बीस्ट का ऑरा, जो देखते हुए वो बिल्डिंग के अंदर अपने स्पीड को रोकता है और फिर कॉल में बोलता है मैंने उस खरगोश का ऑरा को डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही घनी पॉपुलेटेड जगह पर हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटीज हो सकता है। वो अपने पैर के अंदर पावर इकट्ठा करते हुए बिल्डिंग के ऊपर जंप करने लगता है। वो बहुत ही तेजी से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि एक आदमी शीशे से ये देख पाता है और वो साइड में आते हुए कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ, मेरे को हेलुसिनेट होने लगा है। तभी उसका बॉस कहता है तुम्हारे ये चालबाजी मेरे सामने नहीं चलेगा, काम को कंप्लीट करो फिर जाकर तुम घर जा पाओगे। भाई वो आदमी कहता है बट ये तो 65th फ्लोर है, मतलब जमीन से वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में है। सिंसिट होता है दोबारा हमारे हीरो के पास। वो खरगोश फैंग के बहुत ही पास आ चुका था। वही फैंग अपने पावर को एक्टिव करता है और साइड में उसे डॉज करता है। मनी मन कहता है इस कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू के बाद मैं बहुत ही आराम से इसके मूवमेंट को देख सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरे बॉडी के मसल्स भी काफी अच्छे तरीके से अपने आप से मूव कर रहा है, बट इनके जैसे म्यूटेटेड बीस्ट वो भी इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है। बट फिर भी पिछले लाइफ पर मैंने जिन मॉन्स्टर को देखा है उनके सामने ये बस एक बच्चा है। वो अपने हाथ से सोलर एनर्जी को फ्लो करता है और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि वो मॉन्स्टर भी उसे देख लिया था। उसकी तरफ जब वो हमला करने ही वाला था, हीरो फिर उसके पीछे जाते हुए उसके टेल को पकड़ लेता है और मनी मन कहता है इस मॉन्स्टर का सबसे कमजोरी कड़ी है इसका पूंछ। वो खींचकर शीशे के दीवार से उसे बाहर धकेल देता है, फिर अपने पैर पर पावर इकट्ठा करते हुए एक तेजी से जंप मारता है और अपने हाथ पर सोलर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस मॉन्स्टर के सीने पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे कि उसका पावर उस खरगोश के आर पार हो जाता है। दिखाई देता है उस खरगोश के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा होल बन चुका था, बट वो खरगोश फैंग के सोलर पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने का कोशिश करता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था, बट फिर हीरो कहता है सूरज की ताकत को इस तरीके से एब्सॉर्ब तुम्हारे जैसे एक बीस्ट के लिए तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है।
तभी वो मॉन्स्टर के अंदर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ वो उसी जगह पर दफा हो जाता है। दिखाई देता है बेड पर एक कपिल सो रहा था। तभी वो आदमी बाहर की इस रोशनी को देखता है और उसे लगता है सब से दोपहर से बिजलियां गिरने लगा है। बट वो विंडो के पास आते हुए देखता है वहाँ पर कोई भी बादल का बूंद भी उसे दिखाई नहीं देता। भाई फैंग अभी के टाइम उस ऊंचे से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ जंप कर दिया था और मनी मन सोचता है सच में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भूखा था, इतना कि वो मेरे पावर को भी खाने का कोशिश किया। तभी उसके पैरों के पास उस मॉन्स्टर का आंख गिरता है। फैंग उसको गौर से देखता है, फिर अपने पैरों से मसल देता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है सच में ये एक नाइट एट्रीब्यूट का बीस्ट था। नॉर्मली वो मेरे यंग एट्रीब्यूट के साथ डेस्परेटली फाइट करना चाहता था। फिर वो मन ही मन सोचता है आज अगर मेरे पास ये पावर नहीं रहता तो फिर ये पूरा सोसाइटी को ये मॉन्स्टर दफा कर देता। लोगों के बेजान शरीर खून के साथ लथपथ होते हुए इधर उधर गिरा हुआ मिलता और मैं सोच भी नहीं सकता और भी कितना नुकसान हो सकता था। लगता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे को जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। कुछ टाइम बीतता है, दिखाई देता है हवा में उड़ते हुए वो लड़की एक जगह पर लैंड करता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि उसके पैरों के पास उस मॉन्स्टर का जला हुआ बॉडी पड़ा हुआ था। वो कॉल में कहता है लगता है हमारा टारगेट पहले ही मर चुका है, मैं इसके क्रॉप्स और छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट कर आप लोगों के पास जल्दी ही ले आ पहुंचूंगा। तभी जब वो अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था अचानक से उस कॉर्प्स के बॉडी से कुछ अजीब से एनर्जी को वो महसूस कर पाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को खींचता है, उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। वो कहता है ये इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है। फिर वो याद करता है कि आज के दिन उस यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट पर भी यही पावर को वो महसूस किया था। अब हमें पता चलता है कि यही लड़की असल में सुबह का वो हुडी पहना हुआ बंदा था। वो हेडक्वार्टर पर सब कुछ खुलकर बताता है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है लगता है ये लड़का जो भी है जिसे कि तुमने आज 2 बार देखा है वो शायद से घोस्ट एक्स रिलम के 1 स्टार पर हो सकता है। इसी के साथ साथ इसके पास बहुत ही प्योर यंग एट्रीब्यूट है। इस तरीके के कोई भी इंसान हमारे डाटाबेस के अंदर अभी तक रजिस्टर नहीं है। इस तरीके के एक टैलेंट को जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसको किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक तुम्हें जाना पड़े। भाई वो लड़की उस मरे हुए कॉर्प्स से फैंग के रिमेनिंग पावर को सोखते हुए अपने हाथ पर एक गोला बनाता है, फिर उसे कलेक्ट कर रख देती है और हेडक्वार्टर की तरफ से इस लड़की को मिशन दिया जाता है कि किसी भी हालत में फैंग को ढूंढ कर निकलना है और उसे आइडेंटिफाई करना है। वो लड़की एक लॉलीपॉप को निकालते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई, वो जो भी है जहाँ पर भी छुपा हुआ है मैं उसे जरूर से निकालूंगी। और वो मनी मन कहता है कहाँ पर हो तुम? प्रेसिडेंट ने जैसे कि कहा तुम्हारे जैसे एक पावरफुल मास्टर को हम लोग ऐसे ही अकेला छोड़ नहीं सकते। भाई नेक्स्ट डे सुबह हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो सुबह के सूरज को देखता है और फिर रोशनी को महसूस करते हुए कहता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है, मैं अपने गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसके बॉडी से एक बहुत ही डेंस सोलर एनर्जी उसके आसपास घूम रहा था। फैंग अपनी आंखें खोलता है और उसे महसूस होता है उसके सिर के ऊपर जो डिवाइन कुठार है उससे बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड जैसे कि उसके पूरे बॉडी को घेर लिया था। वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर अपनी कॉन्शियसनेस पर उस कुठार को पकड़ता है। फिर इधर से उधर मूव करते हुए महसूस कर पाता है कि पिछले दिन से ये कुठार अब बहुत ही ज्यादा हल्का हो चुका था, बट पहले से और भी ज्यादा दमदार। और फिर वो कहता है अब मेरे को कोई भी चीज रोक नहीं सकता, मेरे को बस डिसिप्लिन के साथ कल्टीवेशन को जारी रखना है। वो अपने कुठार से एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है और इसी के साथ वो घोस्ट एक्स रिलम के दूसरे स्टेज पर पहुंच जाता है। वो जब अपनी आंख खोलता है उसके आंखों के पल्स भी जैसे कि आग के अंदर जल रहा था। उसका पूरा बॉडी से बेशुमार सोलर एनर्जी रिलीज हो रहा था। वो फील कर पाता है पिछले टाइम से उसका बॉडी अब और भी ज्यादा टफ या फिर सॉलिड बन चुका था। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है पिछले टाइम जब मैं मॉन्स्टर के अंदर था तब भी मैंने अपने बॉडी से पूरा एनर्जी को रिलीज नहीं किया था, बट इस बार मैं इसे करके देखूंगा और उसी के साथ धीरे धीरे अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाता चला जाऊंगा। वो साइड पर एक बॉक्स को देखता है, दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। एसोसिएशन के ऑफिस पर एक भुट्टा बंदा अपने मोबाइल को पकड़ते हुए चाय के कप को देख रहा था और कहता है दोबारा से सोलर एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया है, क्या ये वापस से वही है? शिफ्ट होता है हमारे हीरो के पास। वो जंगल में एक नदी के पास बैठा हुआ था और दिखाई देता है उसके वही डिलीवरी बॉक्स पर असल में एक तलवार था। फैंग उसी तलवार के अंदर अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करता है। फिर वो पिछले रात को याद करता है जब उसने अपने घर में जो तलवार पड़ा हुआ था उसके ऊपर अप्लाई किया था। वो फैंग के हीट एनर्जी को सह नहीं पाता और वो पिघल जाता है, जिसके कारण से वो अब एक नए तलवार को ऑर्डर देकर ले आया था। ये तलवार बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है। दिखाई देता है उस तलवार के अंदर बहुत ही ज्यादा ही एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा था। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तलवार को एवोकेन कर दिया गया है। फैंग आगे बढ़ते हुए अपने तलवार को चेक करने लगता है और उसे महसूस होता है ये तलवार सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। वो एक ऊंचा सा जंप मारता है,
फिर नीचे आते हुए पानी के ऊपर एक शॉर्ट स्ट्राइक मारता है, जिससे कि उस छोटे से नदी पर एक बहुत बड़ा पानी का लहर बन चुका था। फिर वो अपनी तलवार को देखते हुए वहाँ से जल्दी निकलने लगता है और मन ही मन सोचता है मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवाज कर दिया है और इसी के साथ साथ मेरी हीट के कारण से पानी का वेपर आसमान में बहुत ही दूर दूर से देखा भी जा सकता है। मैं अब यहाँ पर रुक नहीं सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़की भी इस धुएं को देखते हुए जल्द से जल्द उसी साइड पर दौड़ने लगती है और कुछ ही टाइम के अंदर वो उस जगह पर पहुंच भी गया था। वो नदी के पानी को देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये पूरा पानी उबल रहा है, मेरे को इस जगह को जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। फिर वो रोते हुए कहता है ये लड़का दोबारा से मेरे हाथ से निकल गया, सच में मेरा नसीब भी खराब है, मेरे को दोबारा से ऑफिस का डांट सुनना पड़ेगा। तभी उसका नजर साइड में जाता है जहाँ पर फैंग ने स्ट्राइक किया था और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन सोचता है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल वाली बात है। कल के रात ही मैंने देखा था ये घोस्ट एक्स रिलम के 1 स्टार स्टेज पर था और ये ऑलरेडी 2 स्टार पर भी प्रोमोट हो चुका है। और बस इतना ही नहीं बल्कि इस स्ट्राइक के साथ कुछ स्पिरिचुअल वेपन का भी एनर्जी महसूस हो रहा है। फिर मैं बताया जाता है स्पिरिचुअल वेपन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है। ये किसी भी नॉर्मल वेपन से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिसके अंदर कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट भी होता है। लड़की अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए सोचती है स्पिरिट वेपन बहुत ही ज्यादा रेयर है, हमारे पूरे एसोसिएशन के अंदर बस 2 ही स्पिरिट वेपन है। अब इसी हालत में इसके पास कैसे एक स्पिरिट वेपन आ सकता है? लगता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। वो उसी जगह पर बैठकर जूस पीने लगती है और कहती है मेरे को जल्द से जल्द यहाँ की हीट को घटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी नदी का पानी सूख जाएगा। वही शिफ्ट होता है फैंग के पास। वो जंगल से भी जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था अभी के टाइम मेरा ये नॉर्मल सा तलवार अब एक स्पेशल तलवार में प्रोमोट हो चुका है। सिस्टम ने ये कहा था कि वो दुनिया के दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप के मार्शल आर्ट को कल्टीवेशन टेक्निक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ऐसे ही जब वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उसके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेज आने लगता है। वो देखता है उससे कोई पूछ रहा था कि मैंने आपके सर्चेस को देखा, आप भी कल्टीवेशन के एसोसिएशन को ज्वाइन करा है। वही हीरो मन में सोचता है अरे यार मैं अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को लॉक करना भूल ही गया, चलो छोड़ो। और वो हाँ में जवाब देता है। तभी सामने से वो कल्टीवेशन को लेकर कुछ चीजें कहता है, जहाँ पर फैंग को पता चलता है कि ऑफिशियल मिलिट्री के कुछ सीनियर ऑफिसर भी बस अब घोस्ट एक्स रिलम पर ही पहुंच पाया है। इसी के कारण से अभी सभी लोग एक ही लाइन पर है और एक नया मिशन आया है जहाँ पर की एक दूसरा पॉल्यूटेड एरिया साफ करने का मिशन जारी कर दिया गया है। फैंग सोचता है अच्छा न्यू पॉल्यूशन जोन मतलब वही जहाँ पर पिछले बार वो सूरज का रोशनी गिर रहा था उसको भी पॉल्यूशन जोन कहा जा रहा था। तो यहाँ पर भी सबसे कुछ नया पावर हमारे फैंग को मिल सकता है। फैंग पूछता है कि आप उसके लोकेशन या फिर पिक्चर्स को दे सकते हैं। सामने से एक फाइल दिया जाता है, उसे ओपन कर हीरो को पता चलता है कि पिछले टाइम गुफे के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड था जो कि अचानक से लावा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वहाँ से बहुत ही ज्यादा हीट आसपास के एरिया के अंदर फैल रहा है। हीरो सोचता है अरे ये चीज तो दोबारा से हीट है, क्या इस पर भी मैं अपनी ताकत को बढ़ा पाऊंगा? और इसके साथ वो जाने के लिए हाँ कह देता है। शिफ्ट होता है बिनमू डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। एक लड़की कहती है मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे बस एक रिक्वेस्ट के साथ ही आप सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारे साथ एक और बंदा भी ज्वाइन करने वाला है। बताया जाता है ये येलो हेयर वाली लड़की असल में मिनिस्ट्री एंड कल्चरल पार्ट का एक सदस्य है। उसके साथ साथ वो कल्टीवेशन एसोसिएशन का भी एक मेंबर है। इनका नाम है झैंग शाओ। शाओ कहती है बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि कल्टीवेशन एसोसिएशन नाम के कोई चीज एग्जिस्ट भी करता है, बट सच्चाई तो ये है कि कल्टीवेशन एसोसिएशन असल में गवर्नमेंट का ही एक खुफिया एजेंसी है जिसके अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट मैंने अपने फैमिली इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए और भी बहुत सारे टेस्ट देकर इस एसोसिएशन के अंदर मेरे को जॉब मिला है, बट इस बार भी अगर मैं फेल हो गया तो शायद से मेरा जॉब भी जा सकता है। तभी पीछे देखता है वहाँ पर फैंग आ चुका था अपनी तलवार को लेकर और वो आते ही अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लड़की पीछे घूमते हुए फैंग को देखता है और तुरंत ही एनालाइज कर मन मन सोचता है ये इतना ज्यादा यंग है और ये ऑलरेडी घोस्ट एक्स रिलम के 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ इसका ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लगता है ये एरोगेंट नहीं है बल्कि काफी ज्यादा फ्रेंडली है। और फिर उस गुफे के दरवाजे को खोला जाता है और वो लोग धीरे धीरे अंदर एंट्री लेता है जहाँ पर फैंग उन सभी को लीड कर रहा था। उन सभी लोगों के हाथ एक स्टिक या फिर डंडा कुछ न कुछ था जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो इसे ही हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सके। एक लड़का कहता है गाइस यहाँ पर हमें बताया गया था कि लावा है, मतलब काफी ज्यादा गर्मी है, बट ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। लड़की कहती है हम लोग अभी भी हमारे डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं, रुको जरा सब्र करो। भाई फैंग सोच रहा था ये सारे लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली है, वो भी पहली मुलाकात में, क्या ये कोई छलवा है या फिर कुछ और? तभी वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। उनके सामने वो लावा का झरना दिखाया जाता है। तभी अचानक से फैंग
दौड़ते हुए आगे बढ़ता है, जबकि पीछे से वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, वो बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस साबित हो सकता है। वही फैंग सीधा सीधा लावा के पास जाते हुए अपने हाथ को लावा के अंदर डाल देता है। सारे लोग चीखता है और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वही उन आगों के लपटों के बीच एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उन्हें एक इनर फ्लेम एनर्जी डिटेक्ट हुआ है और उसको कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर बदलते हुए बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करा जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी का चैप्टर्स यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों स्टोरी बस अभी शुरू हुआ है और टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता चला जाएगा। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा तो जल्द से लाइक कर देना और इस नए सीरीज के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए बाज़ यानी 2.0। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।